नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग टेली प्राइम में डिस्काउंट वाली एंट्री करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे डिस्काउंट लगाया जाता है, सिंपल तरीके से कैसे डिस्काउंट लगाया जाता है इनवॉइसेस में, और एडवांस तरीके से कैसे लेज़र लगाकर डिस्काउंट लगाया जाता है। तो दोनों तरीके से आज हम लोग डिस्काउंट को समझेंगे हमारे टेली प्राइम में, और एंट्री करके देखेंगे कि किस टाइप से एंट्री करी जाती है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि डिस्काउंट है क्या। व्हाट इज डिस्काउंट? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। जो भी हम सामान सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हम कुछ भी परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाले को, और जो बायर है हमारा वो खरीद रहा है, उस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद वो हमें पे कर रहा है, तो वो डिस्काउंट कहलाता है ना। अब वो सामने वाले के लिए प्रॉफिट हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन है वो डिस्काउंट। भले ही आप डिस्काउंट ले रहे हो या फिर आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है डिस्काउंट की, जो नॉर्मली सो आ जाते हैं हमारे टेली सॉफ्टवेयर पर, और डिस्काउंट की एंट्री कर कर देखते हैं किस टाइप से डिस्काउंट की एंट्री करी जाती है। पहले मैं एक सिंपल तरीके से डिस्काउंट जो लगाया जाता है और टेली हमको बताता है कि आप ऐसे डिस्काउंट लगा सकते हो, हम पहले वही वाली एंट्री करेंगे। तो आ जाते हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। एंट्री पुट कर देते हैं, बाउचर्स में चलते हैं। बाउचर्स में चलने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, हम करते हैं परचेस वाली एंट्री। परचेस वाली एंट्री कर लेते हैं, हमको डिस्काउंट मिल रहा है। सपोज 010 नंबर का बिल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और पार्टी में बना लेता हूँ खुशी ट्रेडर, खुशी ट्रेडर, ठीक है। सैंडी क्रेडिटर, दैट्स नॉर्मल इंफॉर्मेशन, एवरीवन नो दिस। कंट्रोल ए, इंटर 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 और इंटर। यहाँ पर मैंने करा, यहाँ पर परचेस अकाउंट देना होता है जो मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं परचेस अकाउंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या आइटम्स गुड्स परचेस कर रहा हूँ, जैसे मैं परचेस कर रहा हूँ सीपीयू, ठीक है। कहाँ परचेस कर रहा हूँ? मेन लोकेशन में 10 पीसीस परचेस कर रहा हूँ 500 के रेट से, डन। और क्या परचेस कर रहा हूँ मैं? मैं फ्रिज परचेस कर रहा हूँ मेरे मेन लोकेशन में, 5 फ्रिज परचेस कर रहा हूँ 10,000 के रेट से, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर इंटर। और क्या परचेस कर रहा हूँ मैं? और मैं आईफोन परचेस कर रहा हूँ, इंटर मेन लोकेशन में, और इसको दे देता हूँ 5 क्वांटिटी। एक है मेरे पास 70,000 का, इंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आइटम्स ले लिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉलम देखने को नहीं मिल रहा होगा, जैसे मैं नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी दे रहा हूँ और रेट दे रहा हूँ, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ठीक है। यहीं पर कॉलम निकल कर आता है आपका डिस्काउंट का, जिसको बोलते हैं सिंपल डिस्काउंट। और वो कॉलम कहाँ से निकलता है? आपको अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 की प्रेस करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे इन्वेंटरी में। इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, मतलब आपको अपने इनवॉइसेस में डिस्काउंट का कॉलम चाहिए तो आप इसको अनेबल कर दो, नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो। तो हमको अभी डिस्काउंट लगाना है तो हम इसको यस कर देते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अब आपके सामने डिस्काउंट का कॉलम आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, एंड ठीक है, अभी मेरे पास कितना 10 पीसीस मैंने परचेस करे हैं 500 के रेट से, जिनकी टोटल अमाउंट आ रहा है 5,000। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5%। तो यहाँ पर 5,000 का 5% जितना भी हो रहा होगा वो अमाउंट डिडक्ट हो गया, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया 4,750। इंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, फ्रिज पर आते हैं, इंटर करते हैं, इंटर, और यहाँ पर भी 5% दे देता हूँ, इंटर करते हैं। 5% जितना अमाउंट होना था उतना डिडक्ट हो गया, बाकी होल अमाउंट आ गया। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर, ठीक है। यहाँ पर भी 5% दे दे रहा हूँ। आपको केवल कीबोर्ड से 5 प्रेस करना है, परसेंटेज का साइन वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, ये लग गया मेरा सिंपल डिस्काउंट। इसको बोलते हैं सिंपल डिस्काउंट, जो विदाउट लेजर लगता है आपका, और जिसमें आपको वैल्यू नहीं दिखाई जाती, बस आपको परसेंटेज दिखाया जाता है कि आपके इतना परसेंट डिस्काउंट लगा हुआ है। टोटल वैल्यू भी नहीं दिखाई जाती। जैसे एक पीस सीपीयू को मान ले, एक पीस मेरा 5,000 का, सॉरी 500 का है,
तो 10 मेरे हो जाएंगे 5000 के, जिनके ऊपर 5% डिस्काउंट लगा है, तो वो लगा है मेरा 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ यहाँ पर 5% डिस्काउंट मेरा हो रहा है। अमाउंट तो नहीं दिखाया जा रहा, बट परसेंटेज में 5% दिखा रहा है। वो 5000 की जगह आ रहा है 4750 रुपीज़। इसी टाइप से फ्रिज में भी 5% डिस्काउंट लगा है और आईफोन में भी 5% डिस्काउंट लगा है। इंटर करते हैं एंड नो एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, न्यू रेफरेंस रखते हैं, इंटर इंटर और इंटर। ये मेरी एंट्री थी, सिंपल एंट्री जो मेरी हो चुकी है। ठीक है, ई स्केप करते हैं और थोड़ा सा डे बुक में आते हैं। डे बुक में आने के बाद खुशी ट्रेडर का परचेस का लेजर ओपन करते हैं और इसको एक बार एक्सपोर्ट करके देखते हैं। कंट्रोल ई से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट ना करके हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे प्रीव्यू में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सीपीयू, फ्रिज और आईफोन, उनका ओरिजिनल रेट दिख रहा है और डिस्काउंट दिख रहा है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी देखना है कि कितना डिस्काउंट लगा हुआ है, और मेरे को सेपरेट एक लेजर आना चाहिए बाउचर में कि हम लोगों ने सेपरेट डिस्काउंट का लेजर लगाया हुआ है। तो वो मेथड कैसे करी जाती है, जिसको थोड़ा सा एडवांस में गिना जाता है, जो लेजर लगा के डिस्काउंट लगाया जाता है। ये सिंपल मेथड है, आप लोग F11 की से डिस्काउंट को ऑन करके और यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई करते हो। ठीक है, अब सेकंड मेथड समझते हैं जो लेजर के साथ लगाई जाती है। वापिस आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं परचेस वाले बाउचर में। परचेस वाले बाउचर में चलते हैं, बट उससे पहले F11 की प्रेस करते हैं और इस वाले डिस्काउंट को नो कर देते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं, ताकि डिस्काउंट का कॉलम अब ना आ रहा है, क्योंकि हम लगाएंगे अब लेजर के साथ डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 011 बिल। ठीक है, परचेस हम खुशी ट्रेडर से कर रहे हैं, तो इस बार भी खुशी ट्रेडर से परचेस कर लेते हैं। देन इंटर परचेस अकाउंट, क्या परचेस कर रहे हैं इस बार इस बार हम ओप्पो का मोबाइल ले लेते हैं। परचेस में मेन लोकेशन में परचेस कर रहे हैं 15,000 के रेट से। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। ओप्पो के बाद हम ले लेते हैं टेबल फैन को परचेस कर ले रहे हैं। ये हम परचेस कर रहे हैं मैन गोडाउन में 5 पीसेस। फिर हम परचेस कर रहे हैं सन ग्रीन मैन लोकेशन में 5 पीसेस। रेट दे देते हैं 250, टोटल आ गया 1250। ठीक है, यहाँ पर मेरे आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मेरे को डिस्काउंट लगाना है। इससे पहले वाले जो बाउचर था उसमें मैंने डिस्काउंट लगाया था, F11 की प्रेस करके वहां से मैंने सेटिंग्स को अनेबल करके डिस्काउंट लगाया था। बट यहाँ पर कोई ऐसा डिस्काउंट का कॉलम नहीं आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर करना है, इंटर करना है और इंटर करना है। ये वाला जो ब्लैंक स्पेस आया है वो आपको इसलिए शो हो रहा है ताकि आप और कोई आइटम ऐड कर सको। जैसे आप कुछ और परचेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे ही एक बार और इंटर प्रेस करोगे तो अब ये जो ब्लैंक स्पेस आया आपके पास, यहाँ पर लगते हैं आपके लेजर, यहाँ पर आपके आइटम सेलेक्ट नहीं होते। स्पेस देंगे और यहाँ पर एक लेजर बना देंगे, डिस्काउंट ऑन परचेस। इंटर करते हैं। मान लो डिस्काउंट ऑन परचेस कर रहे हैं तो नेचर क्या होगा इसका, सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो। यदि आप सेल कर रहे हो और आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ये आपका घाटा है, तो ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना होता है। यदि आप परचेस कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपका फायदा है, तो आप इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हो। ऐसे समझो जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो और वहां से आप 500 का कोई भी कपड़े वगैरह लेते हो अपने, एंड देन उसको आप जब पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर वो आपको 10% डिस्काउंट देता है और आपको कितने पे करने, 450, मतलब 450 रुपये आपको पे करने, 50 रुपये का आपका फायदा हो गया। तो यदि आप परचेस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपका फायदा है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। और सेल के ऊपर आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। मान लो आपका प्रोडक्ट है 1,000 रुपये का और आप उसको सेल कर रहे हो डिस्काउंट के साथ। आपका प्रोडक्ट है 1,000 का और आप उसको सेल कर रहे हो 900 रुपये का, तो कहीं ना कहीं आपका 100 रुपये का घाटा है। तो ये आपका कहाँ पहुंच जाता है, एक्सपेंस में। तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और परचेस करते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी मैं इसको इनडायरेक्ट इनकम में रख दूंगा और कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मेरे पास कर्सर आ रहा है, यहाँ पर मुझे देना है कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है 81,250 रुपीज़। अब इसके ऊपर मेरे को 5% डिस्काउंट देना है, मतलब टोटल अमाउंट आ गया, इसके ऊपर मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ बस केवल। यहाँ पर 5 टाइप करूंगा और इंटर करूंगा, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना आ रहा था 81,250, बट उसमें मेरा डिस्काउंट परचेज डिडक्ट होने की जगह क्या हो गया, ऐड हो गया। यहीं पर मैं परसेंटेज को -5 करके लिख दूंगा, तो ये जो वैल्यू है मेरी डिस्काउंट ऑन परचेज वो मेरा माइनस में चला जाएगा। कितना डिस्काउंट हो रहा है मेरा 4,062 रुपीज़, ठीक है। 81,000 में से 462 रुपीज़ माइनस हो गया, टोटल अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है 77,187, तो 4,000 रुपीज़ यहाँ पर डिडक्ट हो गया, ठीक है। ये 5% मैंने किसके ऊपर लगाया था, टोटल अमाउंट के ऊपर। जैसे बिल जितने का भी बना, टोटल आपने जितने भी आइटम खरीदे कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट में जो होल अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट लगा दिया 5%, तो हमको 5% का डिस्काउंट लग गया। अब जो हमको पेमेंट करनी थी उसमें हमको डिस्काउंट को हटा दिया और 77,187 हमको पेमेंट करना है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं और नो करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। ये जो मेथड है इसमें आपको परसेंटेज भी दिखाया जाता है और आपकी वैल्यू भी दिखाई जाती है कि आपका कितना परसेंटेज और कितनी वैल्यू आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। इंटर करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। अब बैक आते हैं और खुशी ट्रेडर्स से ये वाला बिल ओपन करते हैं और इसको फिर से एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं क्या चेंजेस दिखाई देगा। कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं। अब आप देखोगे तो एक सेपरेट कॉलम बनकर आया डिस्काउंट ऑन परचेज का, जहां पर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट दिया और अमाउंट भी माइनस दिखाई दे रहा है। 4,062 रुपीज माइनस हुआ है। टोटल अमाउंट कितना पे करना है 77,187 आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है। एक तो मेथड ये वाली रही, एक सिंपल डिस्काउंट जो मैंने पहले बताई थी, और एक ये लेजर के साथ लगाने के लिए जो आपका टोटल शो होता है बिल में, ठीक है। एक थर्ड मेथड और समझते हैं। थर्ड मेथड क्या काम करती है, वाउचर में चलते हैं, वाउचर्स में आ जाते हैं। वाउचर्स में आने के बाद फिर से परचेस भी एंट्री डाल देते हैं, 0 टोल नंबर की, इंटर करते हैं। खुशी से इंटर, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। परचेस अकाउंट यहां पर लगा देते हैं और क्या परचेस करना है, नॉट एप्लीकेबल, इंटर। मेन लोकेशन में हम लोग परचेस कर रहे हैं और 10 पीसेस 150 के रेट से बॉक्सेस, सॉरी, इंटर, इंटर और इंटर। डिस्काउंट अब परचेस करना है सुजुकी कार, एक कार भी ले देते हैं, सपोज मान लेते हैं, इंटर, इंटर, ठीक है। यहां पर मैं केवल 2 आइटम ले लेता हूं, ज्यादा आइटम में सिलेक्ट नहीं करता हूं। अब यहाँ पर 2 आइटम लेने के बाद मैं और कोई आइटम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट इंटर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को डिस्काउंट लगाना है, तो मैं स्पेस करूंगा और डिस्काउंट ऑन परचेस मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं डिस्काउंट ऑन परचेस को सिलेक्ट करूंगा। अभी मैंने क्या करा था, यहाँ पर मैंने परसेंटेज दिया था और परसेंटेज के बेस पर मेरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी। बट अब मेरे को ना वैल्यू नहीं देना है, मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 2,01,500 आ रहा है, ठीक है। 2,01,500 रुपए, बस मेरे को इस पर कितना डिस्काउंट देना है, मतलब मैं उनको जो अमाउंट दे रहा हूँ टोटल वो कितना दे रहा हूँ 2,00,000 रुपए दूंगा। मेरे को कितना कम करना है 1,500। यदि मेरे को यहाँ पर परसेंटेज में देना होगा तो मेरे को उतना परसेंटेज कैलकुलेट कर देना पड़ेगा कि 1,500 रुपए कम हो जाए। बट मेरे को डायरेक्ट वैल्यू देना है, तो वैल्यू देने के लिए यहाँ पर परसेंटेज नहीं देंगे और डायरेक्ट इंटर करेंगे, जंप करेंगे यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट पर। अब अमाउंट देंगे -1,500 और इंटर करेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको 2,00,000 रुपीज दिखाई दे रहा होगा। 1,0500 रुपये आपका माइनस हो गया। इंटर करते हैं, इंटर, 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 न्यू रेफरेंस, इंटर करते हैं और इंटर कर देते हैं। ये एंट्री मैंने पुट कर दी। डे बुक में आते हैं और डे बुक में आने के बाद फिर इसी वाउचर पर आ जाते हैं। अब इसको कंट्रोल पी करते हैं और प्रीव्यू में देखते हैं क्या इफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज करके कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट ऑन परचेस कितने का डिस्काउंट दिया है 1,500 रुपए का। टोटल अमाउंट मेरे को कितना पे करना है 2,00,000 रुपए, नहीं तो टोटल कितना हो रहा था 2,01,500 रुपए, तो मैंने 1,500 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो 2,00,000 रुपए अब मेरे को पे करने हैं।
तो इस टाइप से आप भी अपने वाउचर्स को और या अपने इनवॉइस को एक यूनिक बना सकते हो यदि आप लेजर लगा के डिस्काउंट लगाते हो। तो यदि आप परसेंटेज के साथ लगाते हो, यहाँ पर भी आपको नीड लगती है परसेंटेज के साथ, तो आप परसेंटेज के साथ लगा सकते हो। और यदि आपको वैल्यू के साथ लगती है तो आप वैल्यू के साथ लगा सकते हो। तीनों मेथड है जो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।